अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसना जानता था लेकिन बाहर नहीं आना जानता था। ये बात महाभारत में हम सब ने पढ़ी, सुनी और देखी है। तो दोस्तों, क्या कारण था कि अभिमन्यु इतना महान योद्धा होने के बावजूद भी वो महाभारत में चक्रव्यूह में फंस गया? क्योंकि उसको पूरा अंदर घुसना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट की जब जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप सब लोगों में से अधिकतर लोगों की भी यही प्रॉब्लम है। अब आप पूछोगे कैसे? भाई सीधी सी बात है, आप एक वीडियो शुरू करते हो और 2 मिनट बाद में उसको ड्रॉप करके चले जाते हो, तो आपको पता कैसे पड़ेगा कि मैंने लास्ट में क्या बताया है? तो इसलिए अगर आप सचमुच में रुपए पैसे को वेल्थ में कन्वर्ट करने में सीरियस हैं और स्टॉक मार्केट की बारीकियों को ढंग से, शांत माइंड से, प्रॉपरली, ऑथेंटिक तरीके से समझना चाहते हैं, जिससे कि आपका पैसा सचमुच में बहुत ग्रो कर सके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उससे पहले ड्रॉप मत करिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपका दोस्त सागर शर्मा सागरनोमिक्स में आपके लिए स्टॉक मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके आया हूँ। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले ही शेयर किया हुआ है, जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और दूसरा पार्ट आज कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, कोई व्यक्ति पेड़ की छांव में इसलिए बैठा है क्योंकि आज से कुछ वर्षों पहले किसी समझदार व्यक्ति ने एक छोटा सा बीज लगाया था, जो बढ़ करके एक बहुत बड़े पेड़ के रूप में विकसित हो गया है और आज लोगों को छाया देने का काम कर रहा है। लोग धूप से बचने के लिए बैठ सकते हैं उसमें। दोस्तों, ये तब होता है जबकि बीज कब कैसे लगाना है ये पता हो। और यही चीज़ शेयर मार्केट के मामले में आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स और चीज़ें शेयर करूँगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में ड्रॉप मत करिएगा। और हाँ, अगर आपको पहले वाला वीडियो देखना है इसका, तो आई बटन पे मैं आपको एक इसका लिंक दे रहा हूँ, या प्लेलिस्ट भी जो है 7वीं वीडियो में मिल जाएगी, आप उसको फॉलो करिए और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझें कि स्टॉक मार्केट को लेकर के हमारी जो समझ है उसके बारे में हम आज आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, हमने जो पहले कवर किया था, एक बार वापस से उसको रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स, कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि हम स्टॉक मार्केट में पहला कदम कैसे रखना चाहते हैं, शेयर्स क्यों खरीदें, क्या बैंक में आपका पैसा सेफ है, वगैरह वगैरह। इसके बाद में हमने ये देखा था कि आपको क्या चीज़ सबसे पहले सीखनी है अगर स्टॉक मार्केट में प्रॉपर आपको समझदारी से पैसा लगाना है तो वो है फाइनेंशियल प्लानिंग की बारीकियाँ, फंडामेंटल एनालिसिस जो कि कंपनीज की बैकग्राउंड के बारे में बताता है, टेक्निकल एनालिसिस जो प्राइस मूवमेंट और चार्ट्स के बारे में बात करता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग जो कि अंडर वैल्यूड स्टॉक जो कि 50% सेल पे मिल रहे हैं, ऐसे मानिए आप, उनको कैसे ढूंढा जाए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब कि आपको अलग अलग एसेट क्लास में किस तरह से पैसा डालना है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पीस ऑफ माइंड और कंट्रोल योर ओन डेस्टिनी इन योर ओन हैंड्स, यानी उसके लिए मेडिटेशन या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके इमोशनली जो पगलाने वाली हरकतें होती है ना, उन पे ब्रेक लगा सके। फिर हमने कहा था कि कुछ आपको मिथ्स जो होती है, जो भ्रांतियाँ फैली हुई है, उनको दूर करने की कोशिश की थी। कि सबसे पहले बात तो आप ये है कि ऐसा ना माने कि आज 5 लाख रुपए 5 रुपये जेब में लेके निकले और 5 लाख का सौदा करने जा रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होती स्टॉक मार्केट में। जो भी ऐसा बोलता है वो सब आपको सिर्फ मिसगाइड कर रहे हैं। आप उनके स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, अगर वो प्रॉफिट वाला ऐसे स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं ना, तो उनको पुराने स्टेटमेंट में आप पूछिए कि क्या हर महीने हर बार उनको प्रॉफिट हुआ है। एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हर बार प्रॉफिट होता है ट्रेडर्स में। तो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली कि ये स्टॉक मार्केट की समझना इतनी आसान होती तो कोई भी बैठ के कर लेता। इसको सिस्टमेटिकली धीरे धीरे समझना ज़रूरी है, तब आप लाइफ टाइम पैसे बना सकते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ बोरिंग, थोड़ा सा बोरिंग होगा, आपको 15-20% प्रॉफिट मिलेगा, इट इज़ चलेगा। आप एक साथ रातों रात करोड़पति बनना चाहें तो दोस्तों उसके लिए तो आपको कोई शिव जी की या किसी की तपस्या करके उनका वरदान लेना चाहिए, जो राक्षसों को मिला करता था अक्सर। तो उसके अलावा स्टॉक मार्केट में तो आपको टाइम और मेहनत दोनों देनी है।
इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन की बात की थी कि जहाँ इन्वेस्ट करना हो वहाँ प्रॉपर थोरो एनालिसिस के साथ में रीजनेबल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज़रूरी है। लेकिन स्पेकुलेशन जो होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, कमोडिटीज़ हो गई, ये सब स्पेकुलेशन यूनिवर्स का पार्ट है विच इज़ नॉट इन्वेस्टिंग। ये आपको फ़र्क पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि हमेशा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। आप बैंक में पैसा रख करके और आंखों को बंद करके नहीं सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन रेट की वजह से जो महंगाई डायन है ना, क्या महंगाई डायन, वो सारी सेविंग्स को खा जाएगी आपकी को, इसलिए उसमें आपको नहीं पढ़ना है। फिर हमने कहा था कि किसी की टिप्स पे मत जाइए, किसी की लर्निंग्स, कीप लर्निंग और डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करिए, और सबसे बड़ी बात अपने इमोशंस को काबू में रखिए। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में मेरे बहुत से दोस्त जानना चाहते हैं कि उनके कुछ कंसर्न है, उनको कैसे समझा जाए। तो पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि क्या शेयर मार्केट डेंजरस है? तो मैं कहूँगा हाँ और ना। क्यों डेंजरस है? क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना वैसे ही है जैसे कि आप रोड पर अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं किसी जगह पे पहुंचने के लिए। तो भाई उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग तो आनी चाहिए ना। आपको ये तो पता होना चाहिए गाड़ी का गियर कैसे चेंज करना है, आगे कैसे बढ़ना है, स्पीड और ब्रेक कैसे मेंटेन करने हैं। अगर आप बिना सीखे उतरोगे तो यही होगा, डेंजरस ही होगा, फिर तो पैसा डूबेगा ही। जैसे आप बिना स्विमिंग सीखे हुए पानी में कूद जाओ तो फिर तो नुकसान ही होगा ना। लेकिन अगर स्विमिंग ढंग से सीखिए और फिर आप पानी में उतरते हो तो आप स्विमिंग का प्रॉपर एंजॉय कर पाओगे, आपकी एक्सरसाइज होगी, फिटनेस अच्छी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा। इसी तरह शेयर मार्केट में डायरेक्ट किसी के कहने पे पैसा लगाना इज़ रियली डेंजरस। किसी की टिप्स पे, कोई मार्केट की न्यूज़ पे बिना सोचे समझे कुछ भी उठा के डाल देना, तो भैया फिर तो लूज हो गई। तो मार्केट इज़ नॉट डेंजरस इफ़ यू learn the things properly and then invest, then market is a wealth creator। वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, इन जैसे महान दिग्गजों ने सिर्फ मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है। तो दिस इज नॉट डेंजरस अगर आप इसे ढंग से यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना रिटर्न बना सकता हूं मैं? अभी अमिताभ बच्चन की एक मूवी का डायलॉग हम बोल रहे थे कि आज मेरे पास 5 रुपये है और मैं 5 लाख का सौदा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर ऐसी आपकी भी चाहत है तो मैं आपको कहूँगा कि आप स्टॉक मार्केट से प्लीज़ दूर रहिए। आप शेयर्स में ट्रेडिंग करोगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में बर्बाद होगे, पैसा लुटा दोगे, सैलरी सारी चली जाएगी, घर वाले बेचारे परेशान होते रहेंगे। मत करो। क्यों? क्योंकि इतना रिटर्न नहीं मिलता। अगर रिटर्न इतना मिलता दोस्तों तो ये जो जितने अंबानी, टाटा, बिरला बैठे हैं ना, ये सारे अपने ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाना और इतनी हेडेक लेना, अलग अलग लोकेशंस पे बिजनेस चलाना, ये सब छोड़ करके आराम से एसी रूम में स्क्रीन के सामने बैठते, 150 एक्सपर्ट्स को बैठाते और 5-5 रुपये लगाते और 5-5 लाख बनाते। क्या प्रॉब्लम थी बताइए? कितना रिटर्न मिल सकता है? तो आंसर है 15% से 25% के बीच पर ईयर। ये रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। अगर आप प्रॉपर रिसर्च के साथ में इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे जैसा मैं कहूँगा तो 15 से 25% आपको मिल जाएगा रिटर्न। यानी कि आपको लगभग 4 से 5 साल के अंदर आपका पैसा डबल होता रहेगा। एफडी से डबल रिटर्न मान सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट, मुझे कब तक इन्वेस्ट करना चाहिए और कब से इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों सीधी बात यह है कि अगर सचमुच में लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली बिना रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क लिए हुए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 साल से लेके 20-25 या जितना आगे तक जाए तब तक इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। क्योंकि कंसिस्टेंटली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक बहुत पावरफुल चीज़ आपके साथ जुड़ जाती है, वो है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये बहुत कॉमन वर्ड है लेकिन बहुत ही अनकॉमन तरीके से समझा गया है। पता नहीं क्या क्या आके लोग बोल गए। मैं आपको मैथमेटिकली सारा एक्सेल में करके बताऊंगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करती है। आने वाली किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ये चाहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि यू वांट इट। और हाँ दोस्तों, ये सारी मेहनत मैं अपना सैटरडे का टाइम, पूरा छुट्टी का फ्री टाइम को मैं वीडियो बनाने में यूज़ कर रहा हूँ ताकि कहीं ना कहीं मेरी नॉलेज से आपको फ़ायदा हो सके। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अधिकतर लोगों तक शेयर करिए जो स्टॉक मार्केट में गलत सलत पैसा फंसाते हैं। उनके काम आएगा, उनकी लाइफ में उनको नुकसान होने से बच जाएगा और उसका श्रेय आपको मिलेगा, उसका पुण्य, उसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा। सो दोस्तों इसको शेयर करिए, साथ ही ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए क्योंकि आपकी लर्निंग अभी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो हम पहला कदम रख रहे हैं। सो
आने वाले टाइम में लर्न करते रहेंगे। सो आपको तुरंत अपना नेक्स्ट वीडियो मेरा मिल जाए, सो बेल आइकन, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को तुरंत से ऑन करिए। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने अमाउंट से मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता हूँ? तो दोस्तों इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो 500 रुपये पर मंथ से भी शुरू कर सकते हैं, 1000 रुपये पर मंथ से भी शुरू कर सकते हैं, और जितना चाहें वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़ीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म पे 300-400 रुपये में, या फिर आपका ICICI डायरेक्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे 500-700 रुपये के अंदर आपका ट्रेडिंग अकाउंट कम डीमेट अकाउंट खुल जाता है। आप वहाँ अकाउंट खोलिए और कोई सा भी आप जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, वो शेयर्स की प्राइस तो 10 रुपये 5 रुपये से शुरू होकर के 1 लाख रुपए तक भी जाती है, जैसे MRF का लगभग 1 लाख के आसपास है। तो वो आपकी चॉइस है कि आप कब और कैसे इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, लेकिन उसका प्रॉपर एक प्रोसेस है, एक फ्रेमवर्क है। हेलो, सुन भी रहे हो या कहीं इधर उधर खो गए या रील्स देखने के मन कर रहा है? नहीं, इन्वेस्ट करना है ना, तो बोरिंग नॉलेज लो जो आपके काम की आएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास एक बुक है, तो ये ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये बुक जो है ना, ये है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये बेंजामिन ग्राहम ने लिखी हुई है, और मैं सच बताऊं, ये वन ऑफ दी बेस्ट बुक्स में से है जो स्टॉक मार्केट पे आज तक लिखी गई है। पर ये बहुत बोरिंग है। कहने का मतलब ये कि इसमें से चार्मिंग टेक्निकल्स नहीं दे रखे, वैसे चार्ट पैटर्न, MACD इंडिकेटर्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, वो सब इसमें नहीं है। इसमें बोरिंग लेकिन पावरफुल नॉलेज है। 50 सालों से इसमें बताई गई टेक्निक से लोगों को फ़ायदा होता आया है और आगे भी होता रहेगा। ऐसी बहुत सारी बुक्स है, वो भी मैं आपको आने वाले दिनों में बताने वाला हूँ। बहरहाल तो पॉइंट ये है कि आप वीडियो को बाहर चले जाओगे, रोक दोगे, मत करना, लास्ट तक देखना। इससे ज़्यादा मैं क्या जोर दूंगा। और दोस्तों अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कुछ दिनों बाद में मेरा भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मैं सोचूंगा आपको सीखना ही नहीं है। जब आपको ही अपने पैसे की चिंता नहीं है तो मैं काहे को करूँ। इसलिए मैं आपके भले के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सो दोस्तों सीधा चलते हैं पॉइंट पर, क्योंकि कड़वी बात बोलनी ज़रूरी है। क्योंकि मीठी बात तो वो ऐसे गोरे गोरे से छोरे स्टॉक मार्केट के से सूटेड फूटेड आके बहुत सारी बोल जाते हैं आपको कि 325 रुपये में खरीदो, 340 रुपये में बेचो, आज 100% श्योर टिप्स। ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे टीवी पे बोलते हैं, यूट्यूब पे बोलते हैं, और भी कई जगह आपको दिख जाए। तो दोस्तों ऐसे लोग आपको सिर्फ घाटा देने के लिए बैठे हुए हैं। इनमें से इक्का दुक्का ही कभी आप फ़ायदा बनाओगे, बाकी आपका घाटा ही रहेगा। तो मैं मीठी बात नहीं करता, मैं कड़वे प्रवचन दे रहा हूँ आपको। सो अगर आप सचमुच में सीरियस है ना, तो इस वीडियो सीरीज को लास्ट तक पूरा ढंग से देखिएगा और आपको हर चीज़ समझ में आएगी। और जो चीज़ समझ में नहीं आए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा मुझे। चलिए सीधा चलते हैं आगे, कि मैं कह रहा था कि कितने अमाउंट से स्टार्ट करें। तो हम सीधा 500 रुपये से या कोई भी अमाउंट जो आपको ठीक लगे उससे स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस क्या है। अब जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स होंगे और जो नए नए अभी जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है या फर्स्ट जॉब कर रहे हैं, तो आप अगर जानना चाहते हैं, या और भी लोग जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं और कभी इन्वेस्ट नहीं किया, आप में से जो जानना चाहते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, किसी भी ब्रोकर के साथ, यानी कि जैसे जो आपके ऑनलाइन ब्रोकर होते हैं, जैसे ज़ीरोधा हो गया, ICICI डायरेक्ट हो गया, या HDFC सिक्योरिटीज़ हो गया, इस टाइप के जितने भी शेर खान, पता ही बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, मोतीलाल ओसवाल वगैरह, आप उनमें से किसी पे भी जा कर के और अपना अकाउंट खोल लीजिए। और कोशिश करिए, अगर देखिए बैंकों में अगर आप जैसे ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो तो फ़ायदा ये है कि वहाँ पर बैंक अकाउंट आपका सीधा डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है। जैसे ICICI बैंक के केस में खास बात यह है कि तीनों अकाउंट सीमलेसली कनेक्ट हो जाते हैं आपके। अब पहले मैं आपको इनका मीनिंग बता दूं। भाई आप जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक के पास में गए या किसी ब्रोकर के पास गए, उसको कहिए कि डीमैट अकाउंट कम ट्रेडिंग अकाउंट खोल दे। तो पहले ये समझे कि डीमैट अकाउंट क्या है। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये दोनों तीन चीज़ें हैं दोस्तों। तो बैंक अकाउंट तो आप जानते हैं, जहाँ सेविंग अकाउंट आपका है, करंट अकाउंट, कोई सा भी बैंक अकाउंट आपका खुला हुआ है, दैट इज़ पॉइंट 1। सेकेंड चीज़, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है दोस्तों, जो पैसा आपके पास में है उसको लेके आप अगर मार्केट में कोई चीज़, स्टॉक मार्केट में जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या किसी और एक्सचेंज पे कुछ शेयर्स या सिक्योरिटीज़ परचेज करते हो या सेल करते हो, तो वो जो करने के लिए जिस अकाउंट को आप यूज़ करते हो, दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। और जब आप कोई चीज़ खरीद लेते हो और वो आपके रुपए के रूप में तो रहेगी नहीं, यूनिट्स के रूप में सेव होती है आपके अकाउंट में, उसे कहते हैं आप डीमैट अकाउंट।
यानी कि डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। वो अकाउंट वैसा है जैसे बैंक में पैसा होता है, उसी तरह से डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स पड़े रहते हैं, और इनको दो अलग अलग संस्थाएं CDSL और NSDL जो है ना वो मेंटेन करती है। खैर, तो आपको ऐसे एक ब्रोकर के पास पहुंचना है जो आपको डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोल के दे दे। बहुत सिंपली खुल जाएगा। आप ये ग्रो ऐप, जीरोधा या किसी पर भी खोल सकते हैं, या आप ICICI बैंक में या HDFC में, एक्सिस बैंक में कहीं पे जाएंगे आपको ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खुल जाएंगे। बैंक वाले केस में फ़ायदा ये है कि आपको फंड ट्रांसफ़र करने के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीमलेसली तीनों अकाउंट्स एक ही जगह कनेक्ट हो जाते हैं। मैं पर्सनली ICICI डायरेक्ट यूज़ करता हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ उससे। कम से कम 20 साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए। चलिए, तो आप वहाँ जाइएगा, वहाँ आप जो मैंने बताया वहाँ पर जाकर के जैसे बैंक या ब्रोकर के पास जाइएगा, वहाँ अपना पैन कार्ड दे दीजिएगा, अपनी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो, आइडेंटिटी प्रूफ आपका, एक कोई जो इनकम प्रूफ वगैरह होगा, साथ में 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फॉर्म भरना पड़ेगा, और विद इन डे और मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कि क्या शेयर मार्केट एक गैम्बल है? क्या ये जुआ है? जैसे सब लोग कहते हैं कि ये तो जुआ है, इसमें तो पैसे मत डालो, ये तो जुआ है। वही आज मैं 5 लाख रुपए 5 रुपए लेके आया हूँ और 5 लाख का सौदा करना चाहता हूँ, तब तो जुआ है। पर रियलिटी में ये शेयर मार्केट जुए के लिए नहीं बना हुआ है, बल्कि ये एक तरीका है जिससे कंपनियां पब्लिक से पैसा लेके अपने बिजनेस पे लगाती है और बिजनेस को ग्रो करती है, और जब वो बिजनेस बढ़ जाता है तो वहाँ से प्रॉफिट में से डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को पैसा देती है। तो ये हर एक स्टॉक के सिंबल के पीछे, उसके निशान के पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस छुपा हुआ है, जिसमें लोग काम करते हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें परचेज होती है, जिसमें सेल होती है। तो ये गैम्बल नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियो गेम की तरह से खेलना चाहते हैं कि दिन में 10 बार परचेज किया, 10 बार सेल किया, तो फिर ये गैम्बल है। अब आपको गैम्बल बनाना है इसको या नहीं बनाना, ये चॉइस आपकी है। नेक्स्ट, क्या मैं उधार पैसे लेकर के स्टॉक्स में, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो आंसर है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। बहुत से मित्रों ने किया, और ये काफ़ी सालों पहले जब स्टॉक मार्केट में नया नया लोगों का इंटरेस्ट आया था, तब तो बहुत ही ज़्यादा होता था कि लोग इधर उधर से पैसा उधार लेकर के आते थे, मांग के लाते थे, बैंकों से निकालते थे, और फिर उसको शेयर मार्केट में लगाते थे, और ये सोच के कि मैंने इस शेयर में पैसा लगाया, मेरा दुगना हो गया, अब मैं और पैसा लगा देता हूँ तो मेरा और दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों, वो मूवी देखी थी ना आपने, फिर हेरा फेरी, जिसमें वो एक फर्जी कंपनी के अंदर अक्षय कुमार पैसे डालता है और फिर वो कंपनी बंद होकर के सारा पैसा डुबा देती है उसका। तो दोस्तों, अगर आप दूसरों से उधार लेकर के ऐसे काम कर रहे हो तो मत करिए। आप अपना पैसा लगाइए। शुरू में पेपर ट्रेडिंग करिए, मतलब कि बिना पैसे लगाए सिर्फ एक पेपर के तौर पे, वो जो आपके अलग अलग वेबसाइट्स पे ऑप्शन मिलेगा, बस आप स्टॉक्स पे नज़र रखिए, पोर्टफोलियो बनाइए और उसको कुछ दिनों तक मॉनिटर करिए। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, जब मेरी टेक्निक से आप ढंग से सीख जाएं, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट करिए, और फिर धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस हो जाए तब बड़ा पैसा लगाइएगा। सो दिस इज़ द राइट वे। सो आप उधार लेकर के पैसे लगाएं, ये मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट, क्या शेयर मार्केट को समझना बहुत डिफ़िकल्ट है? क्या इसके लिए आपको बहुत हाई IQ चाहिए, IIM और IIT लेवल की आपकी नॉलेज होनी चाहिए? क्या आपको इतनी इंटेलिजेंस चाहिए? क्या ऐसा है? क्या आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो क्या आप समझ सकते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब का आंसर है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। शेयर मार्केट अगर ढंग से समझा जाए तो 6ठी क्लास का एक बच्चा भी कुछ महीनों में समझ के शेयर मार्केट में आराम से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर सकता है। एक आपको जोरदार चीज़ बताऊं दोस्तों, एक फन फैक्ट बताता हूँ कि अमेरिका में ऐसा हुआ कि 10 साल के बच्चों का और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का 2 ग्रुप बनाए गए, और दोनों को शेयर्स सेलेक्ट करने के लिए कहा। दोनों ने अपने अपने मर्जी से शेयर सेलेक्ट किए, और उसके बाद में 5 साल बाद जब रिटर्न देखा तो पता पड़ा कि जो बड़े CS थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनसे ज़्यादा रिटर्न उन 10 साल के बच्चों वाले शेयर्स ने दिए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न बहुत सिंपल है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने, बच्चों ने साधारण तरीके से सोचा, सिंपल कंपनी में पैसे लगाए, बिस्किट बनाने वाली कंपनी, चॉकलेट बनाने वाली कंपनी, इस टाइप की कंपनी में। जबकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, उन्होंने लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करके, एक्सेल शीट्स भर करके उन्होंने ऐसी कंपनीज में पैसे लगाए जो हाई फाई थी। तो जो हाई फाई थी वो डूब गई, और जो सिंपल कंपनियां थी उनका सेल्स और बिजनेस चलता रहा, इसलिए वो आगे बढ़े। तो ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है।
आप बस मेरे साथ में लगातार बने रहिए और मुझे अपने कमेंट्स के और उसको लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं। अदरवाइज कुछ दिनों बाद में हो सकता है कि मेरा इसमें मन ही नहीं करे। तो इसलिए आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो मैं आगे ऐसे आपको नॉलेज देने के लिए बहुत सारे फ्री वीडियोस बनाता रहूँगा। नेक्स्ट है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, क्या मैं शेयर मार्केट को समझ सकता हूँ और उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों के यही प्रॉब्लम है कि आप फुल टाइम जॉब करते हो, आप फुल टाइम बिजनेस करते हो, तो आप वो टाइम दोगे कैसे कि जिसमें आप पूरा फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस और ये सब सीखो और फिर पैसा लगाओ? तो दोस्तों डरने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मेरे पास आपके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है। वो क्या है कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में वो टेक्निक्स बता दूंगा जिससे आप बहुत बढ़िया तरीके से ऑटो पायलट पे अपनी इन्वेस्टमेंट को छोड़ के अपना बिजनेस, अपनी जॉब मज़े से कर सकते हैं। पैसा आपका स्टॉक मार्केट जो निफ्टी रिटर्न देगा उस रिटर्न के आसपास में आपका पैसा अपने आप बनता रहेगा। मतलब कि एफडी से तो ऊपर ही बनेगा नॉर्मली। लॉन्ग टर्म में जाओगे तो एफडी से लगभग डबल रिटर्न आपको 15-20% मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। पर हाँ, बेसिकली कुछ एक क्लासेस, कुछ एक चीज़ें आपको ज़रूर समझनी होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या आप बिजी प्रोफेशनल हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और जो स्टॉक मार्केट को ढंग से समझना चाहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मुझे इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत है? मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, मेरी तो ज़िंदगी निकल गई मैं क्या करूँगा इन्वेस्ट करके? या कोई होम मेकर है, हाउस वाइफ है, वो कह रही है मैं तो रोटी सब्जी और बच्चों का ध्यान रखने में निकल जाती है, मुझे क्या इन्वेस्ट करना है और या क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस का आंसर है यस, आप सबको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ में क्या है दोस्तों, बताओ क्या है? टॉप प्रॉब्लम क्या है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि हमें ये तो बताया जाता है कि पैसा कैसे कमाना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये सब के लिए मेहनत करी जाती है। स्कूल कॉलेज सब पढ़ाते हैं कि ये बन जाओगे तो पैसे कमा लोगे। लेकिन पैसा कमाने के बाद उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, सही ढंग से मैनेज कैसे करना है, ये कोई भी कॉलेज और स्कूल ढंग से नहीं सिखाता। यहाँ तक कि जो कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं उसमें भी शेयर मार्केट को ढंग से नहीं सिखाया जाता। तो दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी ऑक्यूपेशन में हो, किसी भी लेवल का काम कर रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होनी ज़रूरी है ताकि आप अपने पैसे को ढंग से ग्रो कर सको। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको फ़ायदा देंगे। बहुत सारे और जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस जो वीडियो है इसमें मैंने डिस्कस की है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन, उसके साथ में मैंने प्ले लिस्ट भी आपको एक पूरी बना रखी है, 40 से ज़्यादा वीडियोज़ है उसमें, उन सब में मैंने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट समझाया है। तो आप जरूर जाके पूरी प्लेलिस्ट को समझो, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना चाहिए उसके अंदर, इसमें आपकी पूरी मदद वो प्लेलिस्ट कर देगी। आपको किस टाइप का टॉपिक चाहिए, क्या कंसर्न है, वो सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप सचमुच में पैसा बनाने में सीरियस हैं, ढंग से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पैसा लुटाना बंद करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को तुरंत ऑन कर दीजिए। क्योंकि आपकी एजुकेशन अभी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में यहीं तक अपन रखते हैं। जल्दी ही मैं अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हैप्पी इन्वेस्टिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।